हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एसओसी सक्सेस पॉइंट। डियर स्टूडेंट, कल हमने ग्रेविटेशन के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन देख लिए। आज हम बच्चों इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज का पार्ट फर्स्ट होगा, कल पार्ट सेकंड में आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊंगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लेना, नीचे ही बटन है और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है यार, पैसा वगैरह नहीं लगता है, एक बार कर देना। इससे क्या होगा कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और सबसे पहले हमारी वीडियो आप देख सकोगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के हमारे इस वंडरफुल सेशन में। तो बच्चों सबसे पहले हम देखने वाले हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बच्चों एमसीक्यू हम यहाँ पर फटाफट कवर कर लेंगे। उसके बाद बच्चों चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों पहला हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट पूछा है बच्चों। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट होता है बच्चों वैट। क्या होता है वैट? वैट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, उसे बच्चों हम कहते हैं वैट। चलो बच्चों मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लाइव एंड न्यूट्रल वायर हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ। बच्चों हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपने देखा होगा कि दो वायर होते हैं जनरली। तो उनके दो वायर के बीच में, मतलब एक वायर होता है लाइव वायर और एक वायर होता है बेटा न्यूट्रल वायर। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 220 वोल्ट का। अगर फ्रीक्वेंसी अगर पूछ ले एसी करंट की तो आपको 50 हर्ट्ज कहना है। अगर डीसी करंट की अगर बोला जाए तो आपको 0 हर्ट्ज यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब कॉइल ऑफ डैश मेटल इज यूज। बच्चों आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं, अब ये नए वाले नहीं, ठीक है, सीएफएल नहीं, जो पुराने वाले बल्ब होते थे बच्चा, उसके अंदर हम क्या यूज करते थे? तो टंगस्टन यूज करते थे, ये मेटल यूज करते थे। आप कहोगे सर टंगस्टन ही यूज क्यों करते हैं, बाकी के मेटल क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि बेटा जो टंगस्टन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और इसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत हाई होती है, तो दैट्स व्हाई हम वहां पर टंगस्टन यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगर देखें तो वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल स्पेसिफाइज द यूजेस इन। बच्चों आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किस में आता है? मतलब किलोवाट में आता है, जूल में आता है, वोल्ट में आता है, एम्पियर में आता है कि यूनिट में आता है? तो आपने देखा होगा बच्चों, आपके मम्मी पापा कहते होंगे कि यार इस महीने हमारे इतने यूनिट कंज्यूम हुए हैं, ठीक है। तो ये यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा? जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना वो यूनिट में आता है। यूनिट का मतलब होता है बेटा किलोवाट आवर, ठीक है, मतलब 36 लाख जूल, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब सबसे आसान है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 0 हर्ट्ज यहाँ पर आपको बताना है। कितना बताना है? 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है एसी करंट की। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस डे व्हेन द करंट इन द सर्किट सडनली इंक्रीज डैश स्विचेस आर यूज्ड। तो बच्चों आपको पता होगा कि आपके घर में अगर करंट अगर सडनली अगर इंक्रीज हो जाए तो आप फ्यूज का यूज करते थे, वो पहले होता था। लेकिन आज हम फ्यूज का यूज नहीं करते बेटा, आज हम यूज करते हैं एमसीबी का। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है बच्चों। अगर करंट अगर सडनली अगर इंक्रीज हो जाए तो ये क्या करता है? ये ऑफ हो जाता है। हमारे घर में जो करंट आता है वो बच्चों वहां पर ऑफ हो जाता है और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो वहां पर बच सकते हैं, ठीक है, खराब होने से। तो ये भी बच्चों आपको सिंपली यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद है बच्चों अ कॉइल ऑफ एन अलॉय डैश इज यूज एन इलेक्ट्रिक हीटर कुकर एज ए रजिस्टर। बच्चों जितने भी अप्लायंसेस है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वर्क करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करते हैं, उन सारे चीजों में बच्चों हम क्या करते हैं? नाइक्रोम यूज करते हैं। सारे नहीं कह सकते लेकिन कुछ कह सकते हैं नाइक्रोम यूज करते हैं। नाइक्रोम क्या है? एक अलॉय है, ठीक है, ये मेटल नहीं है। जिस तरीके से टंगस्टन एक मेटल है उस तरीके से नाइक्रोम एक मेटल नहीं है, एक अलॉय है। अलॉय का मतलब होता है बेटा मिक्सचर, ठीक है। दो चीजों का अगर आपने मिक्स कर दिया तो उसे हम अलॉय कहेंगे। किसका मिक्सचर है? तो ये नाइक्रोम एंड क्रोमियम का मिक्सचर है, ठीक है, इतना याद रखो। उसके बाद है बच्चों फाइंड द कोरिलेशन। बच्चों कोरिलेशन का भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ये क्या करती है? इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बहुत आसान है, जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। अब बताया गया बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? तो बेटा इलेक्ट्रिक जनरेटर करता है
ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये भी बच्चों कोरिलेशन आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखो बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है बच्चों, ये यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। किस लिए? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहां पर यूज होता है? याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है ये यूज होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में। किस लिए यूज होता है? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। किस लिए बेटा? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। ये पूरा आपको यहाँ पर लिखना है। ये चीजें बच्चों आपको यहाँ पर याद रखनी होगी क्योंकि एग्जाम में ये चीजें आपको कभी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, ये बच्चों रिकॉर्डेड लेक्चर है। आने वाले समय में मैं आपके लिए लाइव लेक्चर भी लेकर आऊंगा और इसी तरीके से बच्चों एकदम फास्ट हम पढ़ते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका चीजें समझने में आसानी होगी और आपका ब्रेन उसी तरीके से डेवलप होगा कि आप जल्दी जल्दी चीजों को समझ पाओगे। उसके बाद है बच्चों अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? तो बच्चों अल्टरनेटिंग करंट को हम ऑसिलेटरी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है? तो डायरेक्ट करंट होगा बच्चों नॉन ऑसिलेटरी। क्या होगा? नॉन ऑसिलेटरी करंट होगा बच्चों। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद बच्चों राइट द आंसर इन वन सेंटेंसेस, मतलब आपको यहाँ पर एक ही सेंटेंस में क्या करना है? इसके आंसर लिखने हैं। 1 मार्क के लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों यहाँ पर क्या पूछा है कि यार हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? सिंपल होता है बच्चों कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है, ठीक है, जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो क्या होता है? उसके अंदर हीट जनरेट होती है। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इन पासिंग थ्रू द कंडक्टर, यानी जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होता है तो वहां पर हीट जनरेट होती है। ठीक है, क्यों? ड्यू टू द हिंड्रेंस caused by the conductor to the flowing current। तो बच्चों इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली याद रख सकते हो बच्चों, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इट जनरेट द हीट, और इसी को, ठीक है, इसी को कहते हैं बेटा हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप समझ में आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेटल, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। बच्चों जो पुराने बल्ब होते थे 10-12 रुपए में आते थे, उसके अंदर क्या होता है बच्चों? देखो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक फिलामेंट को बनाते थे। ठीक है, तो यार ये जो फिलामेंट होता है ये किस चीज से बना हुआ होता है? ये जो वायर होता है ये किस चीज से बना हुआ होता है बेटा? वो होता है टंगस्टन से बना हुआ। आप कहेंगे सर टंगस्टन से क्यों? क्योंकि बेटा टंगस्टन एक मेटल होते हुए ये क्या करता है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, याद रखो। उसके बाद बच्चों व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है बच्चों? बच्चों व्हेन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट। बच्चों आपको पता है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके अंदर 2 वायर होते हैं जनरली। ठीक है, अगर ये 2 वायर बच्चों जनरली अगर मान लीजिए अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में अगर आ जाए तो क्या होगा? ठीक है बच्चों, ड्यू टू द कम्स इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, लार्ज करंट फ्लोज इन अ सर्किट। इसके वजह से क्या हो जाता है बच्चों कि लार्ज करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है थ्रू द सर्किट, और इसी को हम कहते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हेन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स कम इन अ कॉन्टैक्ट, ड्यू टू दैट लार्ज करंट फ्लोज इन अ सर्किट इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किट। तो ये बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यार पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होगा, कभी बच्चों हम अक्रॉस द एंड चेक करते हैं। मतलब मान लीजिए, ठीक है बच्चों, मान लीजिए बैटरी है और यहाँ पर एक रजिस्टर है, ठीक है, ये वाला। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये ए एंड है और ये बी एंड है। तो जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं तो अक्रॉस द एंड करते हैं। मतलब यार इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमेशा चेक करते रहते हैं। मतलब क्या होता है बच्चों, देखो जब भी बेटा क्या होता है, जब करंट, ठीक है, करंट कहो या फिर आप कह सकते हो चार्ज कहो सिंपली। बच्चों जब भी चार्ज, ठीक है, इस ए पॉइंट से जब बी तक जाएगा, ठीक है, जब ये बच्चों ये चार्ज होगा, जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा तो क्या होगा बच्चों, इसे कितना वर्क डन करना पड़ा जानने के लिए, इसी को हम कहते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस।
आप कैसे लिखोगे? तो बच्चों देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। बहुत सिंपल है बेटा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों पूछा हाउ मच ओल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर। तो मैंने कहा था बच्चों, लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है। ये आपको यहाँ पर यूज करना है। और बच्चों पता है कि नाउ डे, मतलब अभी हम अगर हमारे घर में अगर सडनली अगर करंट इंक्रीज हो जाता है, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हमारे घर में हम एमसीबी यूज करते हैं। एमसीबी का मतलब होता है मैनिट्योर सर्किट ब्रेकर। अगर सडनली अगर करंट अगर इंक्रीज हो जाए तो ये क्या करता है, उस करंट को वहां पर स्टॉप कर देता है, सर्किट को ही ब्रेक कर देता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि करंट फ्लो करना बंद कर देता है और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो वहां पर बंद हो जाएगी और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो वहां पर सेव हो जाएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों राइट द टू डिवाइसेस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसके बेस पर वर्क करने वाले, ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर वर्क करने वाले दो डिवाइसेस का आपको नाम बताना है। तो बच्चों पहला होगा यहाँ पर हीटर, इलेक्ट्रिक आयन आप लिख सकते हो, हीटर लिख सकते हो, जो भी और चीज आप लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द सोलेनॉइड। यार सोलेनॉइड क्या होता है? सिंपली होता है बच्चों, अगर इस तरीके से शेप करोगे ना आप ये वाला, तो ये बन जाता है लूप। ये क्या बन जाता है? लूप बन जाता है। अगर आप मल्टीपल लूप बनाओगे, चेन ऑफ लूप, उसे क्या कहेंगे? सोलेनॉइड कहेंगे। देखो बेटा, when the copper wire with the resistive coating is wound in a chain of a loop, देखा मैंने क्या कहा था? चेन ऑफ लूप। और इसी को बच्चे हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? हम सोलेनॉइड कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ? चलो अब देखते हैं बेटा ट्रू और फॉल्स देखते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा क्या पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी करंट। तो बेटा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, मतलब जो एसी करंट होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट होता है क्या? या ये बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर होगा ट्रू। ओके, उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड न्यूट्रल वायर्स हैव अ 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी अभी मैंने आपको 3 बार बताया है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में 220 वोल्ट का क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों इंक्रीज द करंट पासिंग थ्रू द वायर डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर मान लीजिए कंडक्टर है, इसके अंदर बच्चों जो करंट फ्लो हो रहा है वो अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, पहले मान लीजिए बच्चों 1 एम्पियर फ्लो हो रहा था, अब मान लीजिए बच्चों 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया बच्चों, ठीक है, थ्रू द वायर, ओके, वायर डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या उसकी इंटेंसिटी बेटा डिक्रीज होगी क्या? तो नहीं, जो करंट होता है उसको प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब करंट अगर इंक्रीज हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, कम नहीं होती है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, याद रखो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ गैल्वेनोमीटर फॉर इलेक्ट्रिकल, सॉरी गलती हुआ है, फॉर इलेक्ट्रिक यूज फॉर इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों गैल्वेनोमीटर का यूज हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए करते हैं क्या? तो यार ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का हम यूज करते हैं टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, माइक्रो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, याद रखो बच्चों। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज। मतलब जो एसी करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है क्या? तो बिल्कुल होती है यार। ठीक है, ये भी याद रखो। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस दैट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, गलत है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल्स में, आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं होती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? एकदम फॉल्स बन जाएगा। तो बेटा उसके बाद है फाइंड द ऑड वन आउट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखो बच्चों पहला वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर। तो बच्चों वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर ये तीनों भी बच्चों मेजरिंग डिवाइसेस है। ठीक है, लेकिन जो बेटा इलेक्ट्रिकल मोटर है ये कन्वर्टिंग डिवाइस है। ये क्या करती है? ये इलेक्ट्रिकल करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ये कन्वर्टिंग डिवाइस है, ठीक है। जो अदर है वो एक मेजरिंग डिवाइसेस है। ओके चलो, उसके बाद बच्चों लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड मैग्नेट। तो बच्चों लाउड स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये कन्वर्टिंग डिवाइसेस है, ठीक है। ये क्या करते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मैग्नेट ऐसा कोई भी चीज नहीं करता है, तो मैग्नेट बन जाएगा हमारा ऑड वन आउट, ठीक है। उसके बाद बच्चों फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लोव्स एंड जनरेटर। तो यहाँ पर जनरेटर क्या है बच्चों, कन्वर्टिंग डिवाइसेस है, और फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लोव्स ये कोई कन्वर्टिंग डिवाइस नहीं है, तो हमारा जनरेटर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर ऑड वन आउट, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम एंड आयन। तो बच्चों यहाँ पर देखो, जो टंगस्टन है, जो एल्यूमिनियम है, जो आयन है, ये मेटल्स है, ठीक है। और जो नाइक्रोम है एक अलॉय होता है दो चीजों का, ठीक है, एक निकेल और क्रोमियम का, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो नाइक्रोम बन जाएगा हमारा यहाँ पर ऑड वन आउट, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद बच्चों बॉयलर है, इलेक्ट्रिक स्टोव है, इलेक्ट्रिक बल्ब है और इलेक्ट्रिक बेल है। तो क्या हो जाएगा अलग, तो देखो बेटा, बॉयलर, इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक बल्ब ये सारे बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल किस पर करती है, तो ये करती है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो ये बन जाएगा हमारा ऑड वन आउट, ठीक है बच्चों। तो इतना आप समझ लो। तो देखा बच्चों, कितने ढेर सारे क्वेश्चन हमने जस्ट कुछ मिनटों में देख लिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें एकदम फास्ट होती है, यहाँ पर टाइम पास बच्चों बिल्कुल नहीं होता है। तो इसीलिए बच्चों आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, और आपके दोस्तों को भी भेज देना है बच्चों, क्योंकि वो कम से कम बच्चों इस वीडियो को देखकर कम से कम 1 या 2 मार्क जरूर एग्जाम में ले ले। अब जो बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों, वो ले लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं सारी चीजें आपको कवर करवा दूंगा, सारी चीजों के बारे में बच्चों मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। और एक चीज, सब्सक्राइब करना मत भूलना।